हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए, हमारी सीरीज चल रही है जी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस और हम लोग कर रहे हैं जी सैंपल पेपर जिसका सेक्शन सी के अंदर हमारे पास में आएंगे प्रोग्राम्स टेक्स्ट फाइल से, CSV फाइल से। तो प्रोग्रामिंग यानी कि हमारी बहुत अच्छी है जो इसके अंदर होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन के साथ में, जिसमें आपको टेक्स्ट फाइल के 2 प्रोग्राम्स दे रखे हैं, बट आपको उनमें से करना है एक प्रोग्राम और वो है जी आपका 3 नंबर का। तो चलिए पहले प्रोग्राम को पढ़ते हैं। तो कहता है कि राइट अ पाइथन फंक्शन दैट डिस्प्ले ऑल दी वर्ड्स कंटेनिंग @cmail फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल जिसका नाम है email.txt। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोग्राम आपको दिया। और दूसरा प्रोग्राम अगर हम पढ़ें तो कहता है कि राइट अ पाइथन फंक्शन दैट फाइंड्स एंड डिस्प्ले ऑल दी वर्ड्स लॉन्गर देन 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल जिसका नाम है words.txt। आपको दोनों में से कोई भी एक आता होगा, आप उसको करेंगे। तो चलिए हम दोनों को करेंगे। यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, और उसमें से फाइल को एक बार ओपन कर लेते हैं। इतना काम करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, फाइल इज इक्वल टू ओपन हमारा फंक्शन, और उसके अंदर हमने क्या बोला है, कौन सी फाइल होनी चाहिए। पेपर में तो आप ऐसा करिएगा कि email.txt ही लिखना, क्योंकि हमारे पास email.txt है नहीं, तो हम ये न्यू file.txt नाम है जो इसके अंदर एक बार के लिए दे देते हैं। इसका मोड R है जो कि बाय डिफॉल्ट है। अगर आप नहीं भी देना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही अपनी फाइल को आपने ओपन किया, अब हम यहाँ पर आते हैं डेटा इज इक्वल टू, और सवाल उठता है कि टेक्स्ट फाइल के अंदर आपके पास में जी 3 फंक्शन, रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस, तीनों में से यहाँ किसका यूज है जो होने वाला है। देखिए, अगर मैंने कहा कि आपके प्रश्न के अंदर, आपके प्रोग्राम के अंदर आपको वर्ड से रिलेटेड चीजें हैं जो पूछी जाती हैं कि राम कितनी बार आया है, राजा वर्ड कितनी बार है, मम्मी वर्ड कितनी बार है, पापा वर्ड कितनी बार है, वर्ड से रिलेटेड जब भी कोई सवाल आता है तो आप ज्यादातर क्या करते हैं, रीड का इस्तेमाल करते हैं। इसके थ्रू क्या होता है कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपका डेटा एक स्ट्रिंग के तौर पर स्टोर हो जाता है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, फाइल डॉट रीड, अब मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया किसको, डेटा। तो ये जो डेटा है ना, इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। मतलब वो जो पूरी फाइल के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा ना, वो क्या होगा, इस डेटा के अंदर आ जाएगा और एक स्ट्रिंग के तौर पर आएगा। ठीक है जी। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमें @cmail वर्ड्स को है जो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है या फिर काउंट करना है, डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले ऑल दी वर्ड्स जिन जो कि ये कंटेन कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से व्हाट वी वांट वो पर्टिकुलर ईमेल आईडीज को हम चाहते हैं कि पूरा एक कंटेंट लिखा है, उसमें से हमें ईमेल आईडीज लेनी है, और वो भी कौन सी, @cmail1। तो हम ये पर्टिकुलर चीज है जो चाह रहे हैं। तो मतलब हम एक वर्ड को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश है जो यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, एक बार ये जो फाइल है ना, इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर हम पूरी की पूरी वर्डिंग है जो डाल देते हैं। जैसे मैंने कहा ओपी और मैंने कहा टीपी, नाम इसको हम दे देते हैं अलग अलग ईमेल आईडीज को, कुछ कुछ, ठीक है। तो ये ईमेल आईडीज हैं, हमें अब इनको एक तरीके से फैच करना है। हो सकता है इसके अंदर कोई और ईमेल आईडी हो, जीमेल है, हॉटमेल है, या कुछ व्हाटएवर एल्स, बट वी वांट कि यही वाले डोमेन की ईमेल आईडीज हमारे पास एक्सट्रैक्ट होकर के आए। तो हम क्या चाहते हैं, एक तरीके से हम चाहते हैं वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना। तो आप 90% जो सवाल होते हैं वर्ड को एक्सट्रैक्ट करने वाले, वो ऐसे ही करते हैं कि आप रीड कर लेते हैं। अब क्या करना है, आपने जैसे ही आपने उसको रीड किया तो एक स्ट्रिंग के तौर पर आपका डेटा आ गया। अब आपको ये चीज पता है कि पाइथन के अंदर एक स्प्लिट नाम का फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखी, जैसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग दी, इसको एक बार करने से पहले एक बार सिंपल बेसिक अगर हम पाइथन की बात करें, तो मैंने यहाँ पर इसी कंटेंट को एक बार क्या करती हूँ, सेव करती हूँ। ये मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, लेट्स सपोज दिस इज माय स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। अब मैंने क्या बोला, स्प्लिट फंक्शन। तो क्या काम करते हैं, तो यहाँ पर प्रिंट p.split, ये फंक्शन है किसका, स्ट्रिंग का फंक्शन है। तो जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे ना, तो ये एक लिस्ट में ऐसे आउटपुट आ जाएगा। मतलब जहां जहां आपके पास में एक स्पेस है, यानी कि 2 वर्ड के बीच में स्पेस ही होगा, है ना। जैसे वंस अपॉन ए टाइम लिखा है, तो वंस अपॉन, ये सारे क्या है, एक एक सिंगल वर्ड्स हैं, इनके बीच में स्पेस है। तो स्पेस से एक्सट्रैक्ट करते हुए क्या कर देगा, एक पर्टिकुलर एलिमेंट बना देगा उस लिस्ट का। तो अगर मुझे एक तरीके से जानना है ना कि भाई इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स हैं, तो उसके लिए भी मैं काम कर सकती हूँ, मैं लेन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो अब इसमें लेंथ ऑफ दिस पूरी की आ जाएगी। इसको एक बार बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इन सारी चीजों को एक अलग वेरिएबल में भी पुट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे। अब भी आपका आउटपुट है जो सेम ही आएगा। मैंने क्या किया, इसको एक बार पहले टुकड़ों में कर लिया, पहले इसको स्प्लिट कर लिया, देन उसकी लैन है जो जान ली, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, यहाँ पर @cmail जो जितने भी वर्ड्स लिख रखे हैं ना, आई वांट की वो मेरे को यहाँ पर है जो डिस्प्ले है, ठीक है।
तो मतलब अगर मैंने इनको वर्ड्स के साथ कर लिया, अभी एक लिस्ट बन गई, तो मैं यहाँ एक लूप चला दूंगी और लूप के अंदर हम डायरेक्टली डेटा से भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर मैं कहूंगी कि इफ जो आपका आई है, आई के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, अगर हम इसको प्रिंट ही कर लेते हैं, आई, हाँ, अब देखो क्या आ रहा है, इस पूरी की पूरी ये जो स्ट्रिंग है इसका एक एक वर्ड आ रहा है ना, तो जैसे ही वर्ड आया आप उस वर्ड को मैच करिए किसके साथ में, कि भाई ये क्या ये चीज है जो मुझे ढूंढनी है। तो अगर ये चीज है तो क्या कर दो, तो आप एक सेकेंड प्रिंट करा दो, एक बारी के लिए हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। ओहो, मैंने डॉट कॉम डाल दिया, ठीक है। तो दो आपके पास में ऐसे वर्ड्स थे जिनके अंदर @cmail है। अब मेरे को अगर ये चीज करनी है और मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो नहीं, अब मेरे को ये पूरा का पूरा वर्ड है जो पूरी ईमेल आईडी है ये नहीं मिलेगा। अब हम ऐसी सिचुएशन के अंदर किसका यूज करेंगे, इनका यूज है जो करेंगे, ठीक है। अब मैं कहूंगी कि अगर फीमेल आपको कहीं पर भी मिलता है और इस आई के अंदर है तो मेरे को वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए, तो आपके पास में इस तरीके से ईमेल आईडी है जो डिस्प्ले हो जाएगी। अब यही चीज, यही वाला जो डेटा है ये मेरा फाइल के अंदर पड़ा है, ठीक है। कहां पर, ये वाली न्यू फाइल के अंदर। मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ और इसी को कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। अब यही डेटा कहाँ है, मेरी इस फाइल के अंदर है। तो मैं उस फाइल को इसलिए ओपन कर रही थी, ओपन, और मेरी फाइल का नाम वॉज न्यू txt, और मैं यहाँ पर डेटा इज इक्वल्स टू, फाइल है मेरी p, और मैं यहाँ पर रीड का यूज कर रही थी, ठीक है। रीड करने के बाद में मेरी फाइल को मैंने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है, स्प्लिट कर दिया। अब मैं इसको एक बार के लिए रिमूव करती हूँ, तो मतलब ये वही चीज है जो अभी अभी हमने की। ये जो मेरी फाइल है उसके अंदर डेटा है, अब मैंने उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में रीड करके उसकी एक लिस्ट बना दी। तो ये भी मेरा सेम ही काम है जो करने वाला है। इसमें जितनी भी और ईमेल आईडीज हैं जो कि @cmail के साथ में है, वो सारे वर्ड्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। अब उसी के साथ मिलता हुआ आपका एक नेक्स्ट था जो कि कह रहा था कि जो वर्ड्स हैं 5 से ज्यादा जिनके कैरेक्टर हैं, तो वो हमारे पास डिस्प्ले होने चाहिए। मतलब जो ऐसे वर्ड्स जो कि 5 से ज्यादा कैरेक्टर्स रखते हो, जैसे कि अगर हम बात करें हमारे पास ये तो 5 है, वुड कटर हो गया है ना, तो ये ऐसे वाले वर्ड्स जो 5 से ज्यादा जिनमें कैरेक्टर्स आते हैं वो आप डिस्प्ले कराओ। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे में हमने सेम चीज की और हम यहाँ पर आए डेटा आई के अंदर पहला वर्ड आएगा। अगर हम कहते हैं कि इफ आई के अंदर जो भी आया उसकी जो लेंथ है अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो हम उसको प्रिंट करा दें, नहीं तो वो ना प्रिंट हो, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि उसने हमें काउंट करने के लिए बोला है कि ऐसे कितने वर्ड्स हैं, या फिर प्रिंट के लिए डिस्प्ले दैट फाइंड एंड डिस्प्ले द ऑल दी वर्ड्स लॉन्गर देन 5 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें आप फाइल का नाम है जो जरूर चेंज कर देंगे जब आप करेंगे, और हमें इसका फंक्शन बनाना था। तो फंक्शन के लिए मैं ये सारे डेटा को क्या करूंगी, फंक्शन के अंदर, क्योंकि हमें नाम नहीं दे रखा है तो मैंने कहा कोई भी नाम दे दिया, ठीक है, और हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। क्योंकि आपको फंक्शन बनाने के लिए बोला है तो इस तरीके से वो सारे वर्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगे जिनकी लेंथ 5 से ज्यादा है आपके पास, ठीक है। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं और अगले प्रोग्राम की तरफ देखते हैं, क्योंकि तो आपको दोनों में से कोई भी आ रहा होगा तो आप उसको करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है जी हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, जो कि अगेन 3 नंबर का है, क्योंकि पूरा सेक्शन है जो हमारा 3 मार्क्स का है। और अगला क्वेश्चन हमारा स्टैक के अंदर से आता है, जो कि गारंटेड है कि स्टैक के अंदर से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और वो भी प्रोग्रामिंग के अंदर। कहता है कि यू हैव स्टैक, जिसका नाम दे रखा है बुक स्टैक, दैट कंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स, ओके। ईच बुक रिकॉर्ड इज रिप्रेजेंटेड एज लिस्ट कंटेनिंग बुक टाइटल, ऑथर नेम और पब्लिकेशन ईयर। अब आपको एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है, उसके अंदर आपको क्या करना है, मतलब 3 एक तरीके से यूजर डिफाइंड फंक्शंस आपको क्रिएट करने हैं, और ये तीनों अलग अलग फंक्शन होंगे और इन्हीं के आपको एक एक नंबर है जो दिए जाएंगे। तीनों फंक्शन के अंदर क्या करना है, एक में आपको डेटा को डालना है, एक में आपको डेटा निकालना है, और एक में आपको सिर्फ रीसेंट एडेड डेटा को पिक करना है, यानी कि देखना है। चलिए, अब हम काम करते हैं क्या कि इस फंक्शन को क्रिएट करते हैं, बट उससे पहले समझते हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि हमारे पास में स्टैक होगा, उस स्टैक के अंदर आपके पास में डेटा होगा, ठीक है। उस डेटा के अंदर आपके पास में क्या डेटा होगा, आपके पास बुक का टाइटल, बुक का ऑथर, बुक का पब्लिकेशन ईयर, बुक का टाइटल, ऑथर, पब्लिकेशन, टाइटल, ऑथर, पब्लिकेशन। अब ये आपके पास में क्या है, लिस्ट होगी, और ये एक बाहर वाली लिस्ट, मतलब एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट आप बना रहे होंगे। चलिए, एक काम करते हैं क्या कि पहले हम एक लिस्ट है जिसको हम बना लेते हैं, बट इसने क्या बताया कि कौन सी लिस्ट है हमारे पास में, बुक्स स्टैक नाम से लिस्ट है आपके पास, बुक्स स्टैक है ना, हाँ, बस हमारा कैपिटल। और अब उसके अंदर आपके पास में क्या आएगा, जैसे मैंने बुक का नाम लिखा ABC बुक, उसका ऑथर लिख दिया मैंने, मान लीजिए OP सिंह, ठीक है।
और उसका पब्लिकेशन ईयर 2020 लिख दिया। अब मैं यहाँ पर अपनी बुक का नाम भी जो लिख सकती हूँ, है ना। सो क्वेश्चन बैंक ऑफ IPCS का भी जल्दी लेकर के आएंगे, और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख रही हूँ लवजीत, और पब्लिकेशन ईयर इज दिस ईयर विच इज 2024। ओके, देन नेक्स्ट मैं यहाँ पर करती हूँ कुछ ओपी बुक, ठीक है, जिसको ओपी सिंह ने ही बनाया मान लो, ठीक है, और उसका जो ईयर है वो है मान लीजिए 2012। तो ये 4-5 बुक्स हैं आपके पास में, तो मतलब एक स्टैक है। अगर हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली चीजें चल क्या रही। एक स्टैक में दूसरा स्टैक है, मतलब सॉरी, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट है, मतलब एक स्टैक है हमारे पास में, ठीक है, जिसमें ऐसे हमारा डेटा है जो आ रहा है। मैंने इसको इस तरीके से ऐसे लिखा है ताकि समझ में आ जाए। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि फंक्शन बनाओ। चलो ठीक है, फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम भी इसने हमें दे रखा है, तो हमें एज इट इज इसका नाम यही रखना है, विच इज पुश बुक, और ये हमारे पास में, ठीक है। ओके, अब क्या होगा, हम ये जो न्यू बुक है, ठीक है, इसके अंदर हम अपना डेटा ले रहे होंगे, बट एक काम करते हैं, इससे पहले हम न्यू बुक के अंदर डेटा डाल देते हैं, ठीक है, नए जो है नई बुक का की डिटेल, ठीक है। तो मैंने लिखा टाइगर बुक, ठीक है, तो कुछ भी मैंने लिख दिया, और 2023, ठीक है, तो दिस इज आवर बुक। तो इस बुक को मैं क्या करूंगी, अब कॉल के टाइम पर पास कर दूंगी, ठीक है। तो मेरी पुश बुक नाम से जो मेरा फंक्शन बना होगा उसको कॉल कर रही होंगी, और उसमें पहले बुक स्टैक को भेजूंगी, फिर मैं यहाँ पर इस न्यू जो है ना इसको भेज रही हूँ, ये जाकर के न्यू बुक के थ्रू रिसीव होगा, ठीक है। अब न्यू बुक के थ्रू रिसीव होगा तो क्या होगा आपके पास में, आपको क्या करना है, जोड़ना है इसको। तो बुक स्टैक डॉट अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि मैं एक ही डेटा इंसर्ट करना चाह रही हूँ। अपेंड किसमें, क्या करना है, न्यू बुक को। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारी जो बुक स्टैक है ना उसके अंदर दूसरा जो डेटा आ रखा है ये वाला, जिसमें अनदर ऑथर की या अनदर बुक की इंफॉर्मेशन है, वो जाकर के लास्ट में एड ऑन हो जाएगी। काम करते हैं, इसको प्रिंट करा लेते हैं जिससे चीज क्लियर हो जाए। तो मेरे पास बुक स्टैक, ओके, लेट मी एग्जीक्यूट इट। तो आपके पास में देखिए ये एबीसी और ये सारा था। अब देखो लास्ट में आपका डेटा इज एडेड, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसके अंदर एक और यहाँ पर टाइगर मैंने लिखा है, यहाँ पर मैं कुछ भी कविता नाम से कोई बुक भेज देती हूँ, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि कैसे ये कविता बुक ऐसे ऐसे ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ एक, तो ये एक नंबर की चीज हमने कंप्लीट किया। अभी दूसरे नंबर की चीज अब हम कंप्लीट करेंगे जब हम पॉप फंक्शन को बना रहे होंगे। तो पॉप फंक्शन हमारा क्या काम करता है, इसका काम हमारे पास में इतना होगा कि जो भी हमारे पास स्टैक के अंदर डेटा होगा बस हम उसमें से डिलीट करेंगे। लीफो पर काम करता है स्टैक, जो लास्ट में डेटा आया होगा उसी को फर्स्ट में हमें आउट करना है। लास्ट इन हुआ है, फर्स्ट में वही है जो आउट होगा। मतलब अगर मैं इसको देखूं तो इसमें लास्ट में कविता जो बुक है ना वो ऐड हुई है, तो जब डिलीट होगा डेटा तो इसी का ही डेटा डिलीट होगा। तो जो जैसे जैसे चीजें स्टैक के अंदर रखी गई वही चीजें आपकी पहले हटेंगी, ठीक है। ये वही चीज हुई, जैसे ये है, फिर इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये है। तो अब जब मुझे उठाना है ना तो मैं पहले ये पेन उठाऊंगी, फिर इसको उठाऊंगी, और फिर आगे चीजें होंगी। तो स्टैक हमारा ऐसे काम करता है, तो हमें ऐसे ही ध्यान रखना होगा जब हम पॉप कर रहे होंगे डेटा को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, करूंगी यहाँ पर एज इट इज इसका नाम है जिसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ये ऊपर हमारा डेटा चलता रहने दो। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसी के बाद में भी ये फंक्शन को बना सकते हो, ठीक है। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या है। दिस फंक्शन पॉप्स द टॉप मोस्ट बुक रिकॉर्ड फ्रॉम द स्टैक एंड रिटर्न इट। आपको फंक्शन बनाना है रिटर्न टाइप का। इफ द स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी, तो आपको मैसेज देना है कि भाई इट्स अंडरफ्लो, क्योंकि दो सिचुएशन आती है, ओवरफ्लो की और अंडरफ्लो की। ओवरफ्लो मतलब आपका स्टैक इज फुल और आप उसमें और डेटा डालने की कोशिश कर रहे हो, और अंडरफ्लो मतलब खाली है, आप उसमें से क्या ही निकालोगे। तो एक काम करेंगे, अब यहाँ पर कहते हैं कि इफ आपके पास वो जो बुक स्टैक था अगर इफ दिस इज एम्प्टी, खाली है, तो आप क्या करेंगे, एक बार अंडरफ्लो का मैसेज दे दो। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, आपको बुक स्टैक के अंदर से बस पॉप लगा करके रिटर्न कर देना। अब ऑब्वियसली ये रिटर्न होगा तो कहीं ना कहीं रिसीव भी है जो होगा, तो मैं यहाँ पर डेटा नाम से रिसीव कर लेती हूँ। पॉप फंक्शन को कॉल किया एंड अब यहाँ पर हम इसको प्रिंट कर देते हैं डेटा। तो मैं एक मैसेज दे देती हूँ, ठीक है। तो लाइक दिस ऐसे आएगा। अब एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, कुछ दिक्कत होगी तो हमें पता चल जाएगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, दिक्कत आई है। दिस इज वॉट कि हमने बुक स्टैक को भेजा नहीं है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि वहां रिसीवर लगा दिया, इधर हमने भेजा नहीं डेटा। तो योर कविता बुक वाला इज गोइंग टू बी डिलीट। यहाँ पर जो लास्ट में इन हुआ है वही हमारा आउट होगा। तो इससे आपको क्या मिल गया, इससे आपको एक और नंबर मिल गया। मतलब 3 में से आपके 2 नंबर अभी तक पक्के हो चुके, बट हम 100 वाले बच्चे हैं
तो तीसरा फंक्शन भी हमें करना होगा, पीप फंक्शन। कहता है कि दिस फंक्शन डिस्प्ले द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट डिलीटिंग इट। हम वो कहते हैं ना, देखी जा पर छेड़ी ना, मतलब हमें उसको निकालना नहीं है, हमें सिर्फ उसको देखना है कि रिसेंटली कौन सा डेटा ऐड हुआ है। ठीक है, इफ द स्टैक इज एम्प्टी तो ये हमें नन प्रिंट कराए, अदरवाइज हमें यहाँ पर हमारा स्टैक है जो लास्ट वाली आइटम डिस्प्ले करा दे। तो एक काम करेंगे, इसी के जस्ट बाद हम फंक्शन को बना लेते हैं। उसके लिए एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ से फंक्शन का नाम वाम। तो हमारे पास ये फंक्शन है एंड डिफ। अब क्या करना है, सिर्फ हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, इफ एज इट इज कॉपी कर दो कि अगर हमारा डेटा इज एम्प्टी, मतलब हमारी फाइल इज एम्प्टी, लिस्ट इज एम्प्टी, तो डेटा जो रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न लिखा है या फिर डिस्प्ले लिखा है? हाँ, डिस्प्ले लिखा है, तो एज इट इज आप नन डाल दो। ठीक है, और ऊपर में रिटर्न लिखा है टॉप मोस्ट आइटम, डिस्प्ले करना है हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, एल्स एंड देन प्रिंट, और मैं क्या करूंगी, बुक, और लास्ट करना है तो -1 से भी आप डिस्प्ले करा सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, बट उससे पहले आई शुड कॉल टू दिस फंक्शन विच इज पीप। ठीक है, पीप, और उसके अंदर मैंने ये डेटा दे दिया। तो लेट अस कॉल लास्ट रीसेंट कविता बुक डिलीट होने के बाद में आपके पास कौन सा बचा है, ओपी सिंह वाला। तो इस तरीके से आपने अपने स्टैक को किया। यहाँ पर एक बार मैं इसको कॉपी करूं और आपको समझाऊं कि कैसे चीजें हुई। और इसको पहले मैं कलर से डिनोट कर दूं। देखो ये कौन सा था, पुश फंक्शन। एक सेकेंड, हाँ। फिर हमारे पास में हमने अगला फंक्शन बनाया विच इज दिस, देन वी हैव ये वाला फंक्शन विच इज दिस। अगर आप ये 3 कलर वाली लाइनें भी अकेली लिख करके आती हो, ये ऊपर नीचे वाली चीजें नहीं भी लिखोगे तो भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ फंक्शन पूछा है, पूरा प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं होगी पेपर के अंदर। बट अगर आपने बना दिया तो कोई बात नहीं, इससे सिद्ध हो जाएगा कि आपको प्रोग्रामिंग आती है, और आपको पूरे 3 नंबर, अगर छोटी मोटी गलती होगी तो भी मिल जाएंगे। कुछ नहीं, आपने बात मान ली जो प्रश्न में दी थी कि आपने एक स्टैक को क्रिएट कर दिया। हाँ, यूजर का इंटरफेरेंस करवा सकते थे, तो लंबा चौड़ा कोड हो जाता आपका। जब गिवन नहीं है तो इट्स ओके, यू कैन लीव। अब जैसे ही आपने ये लिस्ट ऑफ लिस्ट बना दिया, यानी कि अपना स्टैक रेडी कर दिया, या तो ये यूजर से ले लेते डेटा, नहीं तो दिया नहीं है तो आप अपनी मर्जी से, और ये हो रहा है आपका फंक्शन कॉल। जैसे कॉल हुआ उसमें आपने 2 चीजें भेजी है, एक तो नया डेटा कौन सा ऐड करना है, दूसरा किस में ऐड करना है। अब आपके पास में यहाँ पर आपका स्टैक है और ये आपके पास नई लिस्ट है। अगर आपको एक ही एलिमेंट अपनी लिस्ट में लास्ट में ऐड करना होता है तो आप अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, नया डेटा ये जो है कविता बुक, ये हमारा लास्ट में यहाँ ऐड हो जाएगी, किसमें, स्टैक के अंदर, क्योंकि स्टैक लीफो के ऊपर काम करता है। अच्छा, अब अगली चीज आपको बोली थी कि भाई आप एक फंक्शन और बना डालो जिसका नाम रखो पॉप बुक। अगर वो फंक्शन के अंदर, मतलब उस फंक्शन के अंदर आपको ये कराना है कि अगर आपका स्टैक खाली है तो आप अंडरफ्लो का मैसेज कर दो, और अगर नहीं है तो आप लास्ट जो आइटम है ना उसको डिलीट कर, क्योंकि लीफो को हमें फॉलो करना है। क्या, हमारा स्टैक है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, तो लास्ट में जो आइटम इन हुई है फर्स्ट में, उसी को आपको आउट करना पड़ेगा। अब इतनी सारी चीजें होने के बाद में हमें चीज पता चलती है कि एक और फंक्शन बनाना है जिसका नाम रखना है पी। उसमें एज ए आर्गुमेंट आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे होंगे स्टैक को। वही सेम चीज करनी है कि स्टैक इज एम्प्टी, तो मैसेज आना चाहिए कि नन, कुछ भी नहीं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब आपके स्टैक में कुछ ना कुछ है, तो आपको उसको डिलीट नहीं करना है, बस लास्ट आइटम को आपको देखना है। बहुत सारे तरीके हैं, आप लेंथ -1 भी कर सकते थे, बट मुझे पता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 होता है, वो लास्ट आइटम को ही डिनोट करता है। तो मैंने -1 दे दिया जिससे हम लास्ट रीसेंट एडेड आइटम को देख पाए। बस इतनी सी चीजें हमने की और हमने यहाँ पर 3 नंबर पक्के कर लिए। और अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो मार्किंग स्कीम में आपको कुछ ऐसे ही चीजें दे रखी हैं। बस 3 फंक्शन आपने यहाँ पर बनाए, पुश बुक, फिर आपके पास में पॉप बुक और पीप वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक एक नंबर है जो पा लिया। और चलिए फिर अब चलते हैं, और अब इसका अगला पोर्शन है जो कि है बी नंबर। देखो 2 दिए थे, ए और बी। या तो आपको ए आता तो आप ए करिए, बी आता तो बी वाला करिए, मतलब और में है तो दोनों में से कोई भी है जो आप कर सकते हो। बी वाला भी सेम टू सेम ए वाले की तरह ही है, तो आपको बेसिक्स जो स्टैक का है वो दोनों में ही है जो आना चाहिए। चलिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है इसको हाईलाइट करते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको 3 ही फंक्शन है जो बनाने हैं। पहला फंक्शन देखिए आपको क्या बोल रहा है, राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या नाम देना है आपको, पुश इवन नाम है आपके फंक्शन का। एन पैरामीटर क्या है, एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, अब ये फंक्शन का काम क्या है, पुश ऑल दोज इंटीजर्स विच आर इवन फ्रॉम द लिस्ट एन इनटू द स्टैक जिसका नाम है इवन नंबर्स। देखिए आपके पास में एक लिस्ट होगी, ठीक है, एन, उसके अंदर कुछ डेटा होगा, इंटीजर वैल्यूज होंगी। अब जब आप उस डेटा को भेजोगे किसके पास, पुश इवन फंक्शन के पास में,
यहाँ पर आप चेक करोगे इवन और ओड के लिए, तो जो इवन होंगे ना आप उनको उठा करके इस लिस्ट यानी कि इस स्टैक के अंदर डाल देंगे। ये इतनी सी चीज आपको यहाँ पर करनी है। के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन बना लेते हैं, एक खांचा सा तैयार कर लेते हैं, पुश अंडरस्कोर इवन, और उसके अंदर आपके पास एन, ठीक है, पास करते हैं। अब हमें क्या करना है, पहले तो ये लिस्ट लेते हैं, ठीक है, और लिस्ट के लिए क्या करते हैं, आपकी मर्जी है, मैंने 5 दे दिया यहाँ पर एलिमेंट, ठीक है। अब हम यूजर से वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अब हमारी वैल्यूज आ जाएगी किसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर। एक सेकेंड उसका नाम देखते हैं। यहाँ पर तो हमने इसको एन बोल रखा है, थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसमें सैंपल इनपुट भी है जो आपके पास में है। सैंपल इनपुट में दे रखा है कि इफ अगर आपकी ये जो वैल्यूज नाम की लिस्ट है तो हमें वैल्यूज नाम देना है, तो हमारे स्टैक में ये डेटा जाना चाहिए। मतलब इसमें से अगर आप देखोगे इज दिस इवन, यस, यस एंड यस, चांट करके हम वही डेटा उसमें इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास में एक लिस्ट ये नाम से है जो होनी चाहिए, तो इसको हम पहले बाहर डिक्लेयर कर देते हैं। अब एक एक डेटा हमारा इसके अंदर आ जाएगा। ये आपकी चॉइस है, आप डायरेक्टली भी दे सकते थे जो इनपुट में वैल्यूज थी, तो हमने यूजर से इसकी वैल्यूज हैं जो ले ली, ठीक है। ओके, एक एक करके डेटा आपके पास आएगा। जैसे सारी चीजें हो गई खत्म, तो अब आप पुश इवन फंक्शन के अंदर इस वैल्यूज को भेज दो, ठीक है। क्या करो, इस वैल्यूज को भेज दो। आपने भेजा और इसने यहाँ पर एन के तौर पर एक्सेप्ट किया। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें फोर लूप चलाना है, और क्या करना है, एक बार के लिए प्रिंट हम आई करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज जो होती है यहाँ पर प्रिंट। ओके, तो हमारे पास में मैंने कहा लिस्ट ऑफ एलिमेंट, पहला 11, 22, कुछ भी आपने वैल्यूज डाली, तो ये वैल्यूज एक एक करके प्रिंट हुई है। अब हमें क्या करना है, इसमें से ऑड इवन की चेकिंग है जो करनी है, ठीक है। ऑड इवन की चेकिंग करने से पहले एक बार अपेंड करते हैं हमारी जो लिस्ट होगी, कौन सी, ये जो नए वाली लिस्ट है, मतलब नए वाला जो हमारा स्टैक है उसका नाम है इवन नंबर्स, हमारे स्टैक का नाम है ये, ठीक है। तो एज इट इज आप यही नाम देने की कोशिश है जो करिएगा, इसको बाहर ही डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। अब ये डिक्लेयर हो चुका है, तो आपके पास इवन नंबर्स डॉट अपेंड जो डेटा आई के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये हमारी लिस्ट इवन नंबर्स डॉट आई के अंदर क्या डेटा आएगा जो एक एक करके आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको प्रिंट करा लेते हैं। आप रिटर्न करना चाहें तो आप रिटर्न भी है जो कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डाला है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम वो चेकिंग है जो करते हैं, क्योंकि एक एक करके चीज करेंगे तो समझ में आएगी। इफ आई के अंदर जो आ रहा है अगर वो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है तो ऑब्वियसली वो एक इवन है, अगर वो एक इवन है तो ही वो लिस्ट में अपेंड है जो होगा, ठीक है। आपने कुछ एलिमेंट डाल दिए, तो यही डेटा आपका यहाँ पर आ, ठीक है। आप क्या करिए, इसको आप रिटर्न करा लीजिए इंस्टेड ऑफ प्रिंट। वैसे रिटर्न कराने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका ग्लोबली है, और लिस्ट में जो चेंज होते हैं वो खुद में ही होते हैं, तो यू नीड नॉट टू रिटर्न इट इवन। अगर आप रिटर्न कर भी रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पर प्रिंट करा लिया रिजल्ट, ठीक है। तो मैं अब इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, कुछ भी डेटा इसके अंदर डालती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चीजों को किया। अब हमारी एक चीज हो चुकी है, यानी कि इस 3 में से एक नंबर ही हमारा पक्का हुआ है अभी तक। अब हम अगली चीज की तरफ जाते हैं, और अगली चीज हमसे क्या कह रही है कि राइट अ फंक्शन जिसका नाम है पॉप इवन टू पॉप द टॉप मोस्ट नंबर फ्रॉम द स्टैक एंड रिटर्न इट। क्या पूछा है, क्या बोला है आपको, पॉप इवन फंक्शन बनाओगे, क्योंकि तो पॉप है तो लीफो पर काम करता है स्टैक, तो लास्ट में जो डेटा इन हुआ होगा ना वही डेटा हमारा आउट होगा, ठीक है। तो लास्ट वाली आइटम विल बी डिलीटेड, हम उसको रिटर्न कर देंगे डिलीट करके। लेकिन इसमें एक और चीज करनी है, क्या, हमें ओवरफ्लो अंडरफ्लो वाली सिचुएशन देखनी है। हम डिलीट कर रहे हैं तो अंडरफ्लो होगा, तो अंडरफ्लो यानी कि जैसे स्टैक हमें खाली लगता है कि खाली है तो हम एम्प्टी नाम का एक मैसेज है जो उसको दे देंगे। तो फंक्शन का नाम हमारे पास है पॉप अंडरस्कोर इवन, तो हमने कहा पॉप अंडरस्कोर इवन, इसमें कुछ डेटा नहीं है हमारे पास में। अब हम इवन, और इवन जो हमारा फंक्शन सॉरी हमारा स्टैक है, अगर वो हमारा एम्प्टी है, पूरा का पूरा खाली है, क्योंकि तो एक कंडीशन लगाएंगे, अगर ऐसी चीज है तो क्या हो जाए, हमें यहाँ पर एक मैसेज चला जाए दैट इज अंडर फ्लो, ठीक है। या फिर एम्प्टी का मैसेज, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली एम्प्टी बोला है तो यू गिव देयर एम्प्टी मैसेज,
ठीक है। अब एल्स की बारी आती है। एल्स के अंदर हमारे पास में अगर एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करा रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं, दैट इज इवन डॉट पॉप। लास्ट आइटम ऑटोमेटिकली विल बी डिलीटेड, और डिलीट होने के बाद में रिटर्न हमने जब किया है तो मतलब फंक्शन कॉल को ही किया होगा। तो अब कॉल के अंदर हम पॉप हमारा जो फंक्शन है यहाँ पर उसका रिजल्ट या डेटा सीधा ही प्रिंट करा देते हैं। इट्स ओके। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो दिस वाज योर डेटा। अब इसमें से क्या डिलीट हुआ है, 4 हुआ है, डिलीट होकर के आपको मिल गया। ठीक है, अब अगली चीज करते हैं। अगली चीज है आपके पास में कि आपको एक और फंक्शन बनाना है जिसका नाम रखना है डिस्क अंडरस्कोर इवेंट टू डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक विदाउट डिलीटिंग देम। हमें उनको डिलीट नहीं करना है, हमें खाली उसको प्रिंट कराना है। और अगर स्टैक एम्प्टी है तो आप मैसेज दे दीजिए कि नन, कुछ भी नहीं है आपके स्टैक के अंदर। और अगर कुछ है तो आप उसको उल्टा प्रिंट है जो करा दीजिए, मतलब जैसे स्टैक के अंदर डेटा होता है जिस हिसाब से जाता है उसी हिसाब से वापस आता है। लास्ट में गई हुई आइटम पहले आपको डिस्प्ले है जो होगी। तो हमारा फंक्शन है जिसका नाम है डिस्क अंडरस्कोर इवेंट। तो मैंने कहा ठीक है। अब इसके अंदर हम सेम फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, ये वाला सेम विल बी कॉपी। अगर है तो हम यहाँ पर नन का मैसेज है जो प्रिंट करा देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो हम चाहते हैं कि रेंज और हमारे पास में लेंथ ऑफ इवेंट क्या था, -1 0 तक चले, और हमें नेगेटिव स्टेप्स देने हैं क्योंकि हम मान लो 5 डेटा है हमारे पास, 5 टोटल नंबर ऑफ आइटम। तो पहले 5वें नंबर की होगी, फिर चौथे की, फिर तीसरे की, ऐसे हमारा जो है लूप उल्टा चलना चाहिए। तो हम यहाँ पर इवेंट और उसमें आई यू का यू प्रिंट कर देते हैं। तो अब एक बार इसको कॉल करते हैं डिस्क फंक्शन को। ठीक है, ओके, लेट मी एंटर द वैल्यूज। तो दिस वाज योर स्टैक एंड दिस वाज डिलीटेड एंड रिमेन आपके पास 8 और 9 रह चुका है। ठीक है, आप इसको और अच्छे से बेहतर बना सकते हो अगर आप कुछ और मैसेजेस डाल दो, जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हो कि 4 क्या है, द लास्ट डिलीटेड आइटम, ये फंक्शन चल गया। ठीक है, तो मतलब इतना होगा करोगे तो इतना विल बी इनफ। एक बार इसकी आंसर की देखते हैं। आंसर की में आपके पास में क्या गिवन है, आंसर की में कहता है कि आपने ये फंक्शन बनाया। ठीक है, तो ये पहला फंक्शन आपके पास में नंबर मिल गए, वैल्यूज नाम की एक लिस्ट होगी, डेटा आपने करा लिया एंड ये आपके पहले फंक्शन का काम खत्म हो गया। उसके बाद आपने इवन पॉप इवन जो फंक्शन है उसमें सिर्फ आप लास्ट आइटम जो इन किए उसको डिलीट करा रहे थे, जस्ट कॉल के साथ आपने इसको लिख दिया। उसके बाद हम डिस्प इवन नामक जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम लास्ट आइटम को डिस्प्ले करा पाए। इसमें कुछ नहीं, इसने लास्ट आइटम यहाँ ऐसे डिस्प्ले करा दी, इट्स ओके अगर हमने लूप लगा के करा दिया और बता भी रखा है कि किस चीज पर आपको कितने नंबर मिल गए। तो सीबीएसई में एक अच्छी चीज है कि आपकी स्टेप मार्किंग है जो होती है, तो आपको अगर कुछ भी आता है उस चीज से रिलेटेड तो आप क्या करें, उसको करें। ठीक है, आप कुछ भी छोड़ करके मत है जो आए। चलिए, अब अगली चीज कहता है कि प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपके पास में एक डिक्शनरी गिवन है और एक स्ट्रिंग है जो गिवन है। अब आप क्या कर रहे हो, एक लूप चला रहे हो। लूप के अंदर क्या आ रहा है, की के अंदर एक एक करके कीज आएंगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार पिछली क्लासेस में बता रखा है कि जब भी डिक्शनरी के साथ डीलिंग होती है ना तो डायरेक्ट हम उसकी कीज के साथ काम कर रहे होते हैं। तो की के अंदर आएगा पहले एप्पल, फिर बनाना, फिर चेरी। हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज को एक्सेस तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम या तो यहाँ डॉट वैल्यूज ना लिखें, और अगर हम नहीं लिख रहे हैं तो अंदर हमें इस तरीके से वैल्यूज को एक्सेस है जो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम इंडेक्स पर एक्सेस है जो करते हैं, जैसे मान लीजिए एक लिस्ट है ना, तो अगर मैंने कहा x का 0 तो मैं इसको एक्सेस कर रही हूँ। अब डिक्शनरी में तो कीज होती हैं, इंडेक्स वगैरह होते नहीं, तो यहाँ कीज लिखोगे ना तब हम उसकी वैल्यू तक पहुंच है जो पाएंगे। चलिए, अब ये छोटी छोटी चीजों को दिमाग में रखते हुए हमें क्या करना है, हमें कुछ खास करना है। क्या, हमें इस लूप को चलाना है और कीज के अंदर देखना है सबसे पहले क्या आएगा। कीज के अंदर सबसे पहले आपके पास आया एप्पल एप्पल एप्पल। ओके, अब ये हमारी एक खाली स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग आपस में चिपकती है, कॉन्कैट होती है। तो आप इसमें क्या डालना चाहते हैं उसके लिए देखते हैं। कहता है कि डी का की, यानी कि की के अंदर क्या है, आप इस 15 की बात कर रहे हो और इस 15 को आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। ध्यान देने की बात यह है कि str एक फंक्शन है, इसमें अगर आपने लिखा 5 तो ये 5 इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू अ स्ट्रिंग। तो आप इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो, टाइप कास्टिंग कर रहे हो, वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। तो कुछ भी नहीं, आपके पास जो str1 है ना उसके अंदर आएगा फिलहाल के लिए क्या 1 5 15 और फिर एट द रेट। अब कुछ भी नहीं, न्यू लाइन दे रखी है ना, तो बस पहले है जो आपके पास इतना आ चुका है इसके अंदर, दैट्स इट। अब लूप चल रहा है क्योंकि, तो हमारा ये न्यू लाइन भी बड़ा खतरनाक काम करेगा क्योंकि जो भी डेटा आएगा ना अगला, दैट इज गोइंग टू बी एडेड हियर, यहाँ पर ऐड है जो होगा। ओके, अब हम रेड पेन लेते हैं और रेड पेन से अगली बार हमारे लूप की आइटम्स को चलाते हैं। अब हमारे पास आएगा बनाना।
बनाना की जो बनाना मतलब बनाना इज अ की, उसकी वैल्यू इज 7। तो ऑलरेडी हमारे पास str1 के अंदर ये डेटा है, तो अब हम कर रहे हैं 7 एट द रेट, और इस न्यू लाइन की वजह से अगला डेटा इज गोइंग टू बी एड इन अ न्यू लाइन, नॉट इन द सेम लाइन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके नंबर कट सकते हैं अगर आपने इसको इग्नोर किया तो। अब आपके पास अगला डेटा इज कमिंग विच इज चेरी। चेरी की जो मतलब चेरी की है उसके अंदर आपके पास है 9। द ऑलरेडी इंसर्टेड डेटा इज 15 1 5 एट द रेट 7 एट द रेट। अब आप क्या डाल रहे हैं 9 और एट द रेट। हमारा लूप खत्म हो जाएगा क्योंकि आइटम्स हमारी लिस्ट के अंदर सॉरी डिक्शनरी के अंदर की खत्म हो चुकी है। तो आपके पास एट द रेट लास्ट में है जो ऐड कर दिया जाएगा। अब इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली वो ये वाली कि ये जो न्यू लाइन है ना, इसकी वजह से हम यहाँ न्यू लाइन पर यहाँ आ चुके हैं, मतलब अब कुछ नई एंट्री होंगी वो यहीं पर होगी। लेकिन क्योंकि तो हमारी जो डिक्शनरी उसके अंदर की सारी आइटम्स खत्म हो चुके हैं, तो अब हम कहाँ पर हैं, एक तरीके से हम यहाँ पर हैं। अगर हम इसको आधे को प्रिंट कराएंगे तो मतलब ये भी हमारा स्पेस है जो ऑक्यूपाई हो रहा है इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर। अब क्या करना है, अब हम आगे आते हैं और str1, और यहाँ पर आप इस चीज को देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट कि आपके पास स्लाइसिंग हो रही। स्लाइसिंग स्लाइसिंग के अंदर कैसे है, str1, और यहाँ पर आपको पता है कि कॉलन साइन यूज होता है स्लाइसिंग के अंदर। ये क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट ये 0 को डिनोट करता है, तो इट मीन्स हम इस 1 की बात कर रहे हैं। यहां से स्लाइस कट करना शुरू करना है, और क्योंकि यहां पर आप -1 दे रहे हैं, तो -1 का मतलब है कि आप यहां पर थे तो ठीक इसके पहले आप यहां पर हैं जो आ चुके हैं, मतलब हम एट द रेट तक जाना है जो चाहते हैं। तो मतलब इतना पार्ट टिक टिक और टिक, मतलब एक तरीके से 1 5 एट द रेट 7 एट द रेट 9 एट द रेट, ये जो डेटा है ये आप इसके अंदर डाल रहे हैं। और जब आपने इसके अंदर डाला तो अब आप इसको प्रिंट करेंगे। एक बार हम इसको करके देख कि क्या है, एक एक स्टेप करके, फिर और अच्छे से समझेंगे उसको। ठीक है, तो आपके पास में ऐसी चीजें आ रही हैं। अब देखो इसमें एक और चीज करते हैं, अगर मान लीजिए अपने लास्ट वाले जो न्यू लाइन है उसको हम कट करते हैं, तो आप एक चीज पाओगे कि जो लास्ट वाला एट द रेट है वो नहीं आ रहा है, और सारा डेटा आपके पास एक ही सिंगल लाइन में आ रहा है। तो न्यू लाइन का मैजिक आप यहाँ पर देखिए कि आपके पास जो भी डेटा है, जैसे आपने डाला उसके बाद आप नई लाइन में शिफ्ट है जो हो जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से लास्ट वाला एट द रेट आपका इंक्लूड हुआ है, राइट। बस ये चीज आपने यहाँ पर की है। 2-4 बार आप इसको जो है दिमाग के अंदर ड्राई रन करके देख लीजिएगा, और चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। और इसको नहीं मत भूलिएगा, दिस इज आपका स्लाइसिंग हो रहा है। अगर यहाँ मैं अकेला कर देती तो आप ये चीज देखिए कैसे आया, यहाँ आपके पास कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्यों, क्योंकि खाली स्पेस है। ये जो न्यू लाइन है ना, इसकी वजह से लास्ट वाला, अगर मैं यहाँ पर देखो 2 डालती हूँ तब आपके पास एट द रेट आएगा। ठीक है, तो ये अंतर है, आप स्लाइस कर रहे हो, आपको इंडेक्सिंग से फैच नहीं कर रहे हो डेटा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला हमारे पास में है कि हमें अगर ऊपर वाला नहीं आता तो भाई कहते हैं कि तुम ये वाला कर लो, ठीक है। अब कहता है कि लाइन आपके पास में डेटा दे रखा है, ओके। आई के अंदर आपके पास एक एक करके 4 9 12 ऐसे करके आपके पास डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपके पास आई के अंदर, हाँ ये लूप हमारा नेस्टेड लूप है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान से चीजों को देखना होगा। एक बार मैं इसको कट करती हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। 2 लूप है हमारे पास, एक बाहर और एक अंदर, ठीक है। अब देखिए जो बाहर वाला लूप है जिसमें हमने बड़ा आई है जो दे रखा है, सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा, 4 फिर 9 फिर 12 फिर 6 फिर 20 ऐसे करके डेटा आएगा। सबसे पहले वी टुक व्हाट 4, ठीक है। अब हम अंदर जाते हैं, अंदर जाकर के आपका लूप शुरू हो रहा है 1 से, और खत्म कहां पर होगा, आप इसको देखिए। आई के अंदर क्या है, 4, आपने इसको 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या है आपके पास 4 आ रहा है। तो यानी कि ये जो लूप है आपका कहां तक चलेगा, 1 से लेकर के (4), यानी कि 3 बार आपका लूप है जो चलेगा 1 2 और 3 के लिए। आप आते हैं इसके अंदर, ठीक है, मतलब अब मैं यहाँ जे को डाल दूं तो जे में 1 2 एंड 3 सुपर कूल है। अब जे के अंदर क्या प्रिंट होगा आपके पास, यही 1 हैश 2 हैश 3 हैश हो गया प्रिंट, ठीक है। अब हम बाहर वाले पे जाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर पहुंच चुके होंगे। जो भी न्यू एग्जीक्यूशन होगा या नई लाइन आएगी ना, वो यहीं से स्टार्ट होगी। अब हम बाहर वाले लूप पे गए तो आई आई यानी कि अब 9 की बात हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले इसको देख लेते हैं एक बार, इसी को साफ करके ध्यान से देखिए। आई के अंदर क्या है, 9 है, तो 9 हमारे पास में है, तो मैं 9 को करके देखती हूँ। तो हमारे पास में यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमारा जो दूसरी बार मतलब जे वाला जो लूप है, अंदर वाला लूप है, वो चलेगा तो वो 4 बार ही चलेगा। एक सेकेंड, हम यहाँ पर दूसरा एग्जीक्यूशन लिख लेते हैं 1 2 एंड 3। अगेन हमारे पास में 1 हैश 2 हैश और 3 हैश आ जाना चाहिए, क्योंकि ये अंदर वाला लूप हमारा 3 बार चल गया। अब न्यू लाइन की वजह से हम यहाँ पर आ चुके हैं,
अब आई के अंदर क्या आएगी, नई आइटम आएगी विच इज 12। तो अब हम 12 को 5 के साथ में करके देखते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर इज कमिंग 2। तो हमारा ये जो लूप है वो कहां तक चलेगा, जे वाला, जे विल बी 1 से शुरू और 1 पर खत्म। क्यों, क्योंकि 1 से 2 आएगा ना, तो 1 पर शुरू 1 पर खत्म, तो इट मींस हमारे पास यहाँ पर 1 और हैश आ जाना चाहिए, और अब हम न्यू लाइन में आ गए। ठीक है, अब उसके बाद में आपके पास क्या होगा, आई के अंदर अगली आइटम आएगी विच इज 6। तो अब हम करते हैं 6 और डिवाइड 5, तो हमारे पास एक रिमाइंडर है। तो इट मींस हमारा ये लूप चलेगा नहीं, तुम 1 से शुरू 1 पर खत्म हो नहीं सकता। अब अगली आइटम आपके पास आएगी 20। तो अगर हम 20 को करेंगे तो भी हमारे पास में देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो अब हमारा आउटपुट विल बी दिस। इसको मैं दोबारा फिर से करती हूँ, पर पहले एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 1 हैश 2 हैश 3 हैश 1 हैश 2 हैश 3 हैश और 1 हैश आपके पास में ऐसे आया। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन, अगर कोई चीज रह गई हो तो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या चीज हुई है। सबसे पहले आपको यही देखना है आई के अंदर क्या होगा। आई के अंदर 4 9 12 6 20। जो खेल है वो अंदर वाले लूप का है। ठीक है, जे का, जे के अंदर हम 1 से शुरू होकर के कहां तक जाएंगे वो डिसाइड होगा इसके थ्रू। तो ये रिमाइंडर है आपके पास में, नॉट डिवीजन, क्वोशंट नहीं, आपको रिमाइंडर यहां पर लेना है। ठीक है, तो जब हम ऐसे 4 को डिवाइड करके देख लेते हैं, जब हम पहले जाएंगे तो करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 4। तो पहली बार हमारा लूप 1 2 3 तक चलेगा। जब फर्स्ट टाइम की बारी आएगी तो हमारा लूप ऐसे चलेगा। ठीक है, अब जब दूसरी बार जब हम चलाएंगे हमारे लूप को, तो शुरू तो 1 से ही होना है, तो 9। तो 9 अगर मैं करके देखूंगी तो हमारे पास में 4 आएगा एज ए रिमाइंडर। तो फिर से आपका लूप 1 2 3 के लिए चलेगा। फिर हमने किया अगली बार जे के अंदर, जब आई के अंदर 12 आएगा तो हम करेंगे 2। तो हमारा लूप चलेगा सिर्फ एक ही बार, क्योंकि लास्ट वाला ये एक्सक्लूड करता है ना, तो 2 अगर लास्ट में आया तो हमारा लूप फिर भी एक बार चलेगा। फिर उसके बाद में हमने डाला 6। तो अगर मैं यहां पर करती हूँ तो रिमाइंडर इज कमिंग 1, तो लूप ने चलना ही नहीं है। फिर 20, तो हमारे पास पूरा डिविजिबल होगा, रिमाइंडर विल बी 0, तभी नहीं चलना है। तो अब 1 2 3, अब क्योंकि तो आप हैश लगा रहे हो तो 1 हैश 2 हैश 3 हैश। ठीक है, उसके बाद भी यही सेम चीज आएगी, 1 हैश 2 हैश 3 हैश एंड देन 1 हैश। इस तरीके से आपका काम है जो होगा, जो आपको इन दोनों में से आता है वो आप करेंगे। और ठीक है, तो आपको दोनों में से कोई भी चीज है जो आ रही होगी तो वो आप कर लेंगे। एंड यस, ये हमारा सेक्शन सी है जो खत्म हो चुका है। लेट मी रेज सब कुछ। ओके, सो अब हम चलते हैं वापस से हमारे क्वेश्चन की तरफ, सैंपल पेपर की तरफ। इसके बाद में हम सेक्शन डी को जो शुरू करेंगे, जो कि हमारे पास 4 नंबर के 4 क्वेश्चन वाला सेक्शन है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई इस पेपर के अंदर, अभी तक हमने जितनी चीजें की है, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप हैं जो मुझे बताएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।